वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम सब का सौभाग्य है। हम तो कई एक बार सुरेश सर को बोले हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना कहीं हम सब के लिए स्पेशल बने हैं, जो हम सबको कुछ एक अच्छा अच्छा रास्ता दिखाएंगे। इसलिए इतने समय बाद हम लोग के बीच में आरसीएम परिवार में इनका आगमन हुआ है। हम सब के लिए ही, हम लोग का बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर रिलेशन मेंटेनशिप के लिए, और हम सब लोग जीवन में कुछ अच्छा बन सके, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हम तो बस एक ही चीज को देख कर सर से मोटिवेट होते हैं। कितने लंबे समय तक जैसे कई एक डॉक्टर को हमने देखा है, वो खुद डॉक्टर है, दूसरे के इलाज तो करते हैं लेकिन खुद बीमार रहते हैं। क्या लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब से सर से मिले हैं, हमने आज तक इनके बारे में ना कभी कुछ सुना, और इतनी उम्र के बाद इतनी बेहतरीन तरीके से ना अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। इस उम्र में भी घूमने फिरने का इतना शौक रहा। सर ने बोला कि आरसीएम जो ज्वाइन जो किया है, हम तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ज्वाइन किए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस उम्र में भी ये इतने सारे एनर्जेटिक रहते हैं, और हम सब लोग को इनसे सिर्फ सीखना ही नहीं है, एक एक बात को पकड़ना है, ताकि आने वाले 70 साल 100 साल तक इसी एनर्जी के साथ भी हम लोग इस बिजनेस को एक नई मुकाम तक दे सके, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। इसी तरह का कुछ मार्गदर्शन देने के लिए सर कहीं ना कहीं हम लोग के टीम में ऊपर वाले के कृपा से आए हैं। तो इन सारी चीजों को सीखना है नहीं है, अमल करना है। सीखते बहुत लोग हैं टीम में, मीटिंग में, सेमिनार में। सीखना अलग चीज है, उसका अमल में लाना बहुत बहुत अलग चीज होता है। तो सर जो भी चीज बताते हैं वो बिल्कुल 100% अमल करने लायक चीज होता है। और अगर हम लोग अमल करना सीख गए तो बहुत सारी चीजें हम लोग के जीवन में ही परिवर्तन हो सकता है। और हम लोग तो बहुत ज्यादा अभी कुछ दिन के बाद हमको तो बस ताजा ताजा ये एहसास हो रहा है कि जब रांची जैसे जगह पे हम लोगों ने सर के साथ वाटर पार्क में इतना मजा किया था, अब तो प्रकृति का वाटर पार्क हम लोग जाने वाले हैं सर के साथ में, खुले समंदर में। तो वहां क्या होगा, उसका क्या नजारा होगा, तो बात ही कुछ और होगा। तो इसी के बीच आप सबके चहेते डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा सर को डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर, आइए और अपने ज्ञानवर्धक बातों से हम सबको अनुग्रहित करें। सर आपका स्वागत है। जी सर। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. I am proud of giving me this moment to deliver my speech. Thank you, sir. मेरा परिचय वेरी शॉर्ट मैं दे देना चाहता हूँ। मैं रंजीत कुमार सर के का लाइफलाइन हूँ। मैं रंजीत कुमार सर का लाइफलाइन हूँ। नाम है डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र और रांची में रहता हूँ। रांची में ही निवास है मेरा और आप सभी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जीवन की मूलभूत रहस्यों को आज मैं बताना चाहूँगा और सफलता के बारे में भी कुछ मैं बातें करना चाहूँगा। तो आज की जो मेरे विचार हैं इसको आप लिखने की कोशिश आप आज मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है और वक्तव्य मेरा थोड़ा लंबा है, तो मैं दूसरे दिन आपको लिखवा दूंगा फिर कभी। केवल आज सुनते जाइए सर, और जहाँ कोई बात अड़चन वाली आए तो उसको आप हमसे पूछ लीजिए। जी जी ठीक है सर। तो मैं प्रैक्टिस मेडिकल करते हुए आरसीएम का एक सिपाही भी हूँ और सिपाही के तरह ही मैं इसमें काम करता हूँ और करता रहूंगा, इसलिए कि जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते। कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन होते हैं। तो शायद मैं इसी आधार पर आरसीएम में एक सिपाही बना हूँ। मीठे शब्द और
अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। और सभी से एक निवेदन है कि आप अपने रूप रंग और कमाई पर घमंड ना करें। घमंड किस बात का है जनाब? ऊपर से लेमिनेशन हटा दें तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है। समझ में बात आई सर? जी 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 सर, जी सर। यानी अगर चमड़ी हटा दिया जाए, मांस हटा दिया जाए तो सब एक ही तरह के हैं देखने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेमिनेशन अगर हटा दिया जाए तो जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे, और इसी काम के लिए हम लोग पैदा हुए हैं और इसी काम के लिए हम लोग जुड़े हैं आरसीएम में। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, ये विशेष निवेदन है आप लोगों से कि कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अगर खुद से नहीं हारे, अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है आरसीएम में। हम लोग खुद से ही हार जाते हैं, कहते हैं अरे ये बड़ा बेकार काम है। और तीसरी सर सिखाते हैं क्षमा मांगना और क्षमा करना। मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ। क्षमा वो साहस है जो व्यक्ति के जीवन भर गौरव का एहसास कराता है। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन के तरफ ले जाती है। और अधिकतर हमारे समाज में लोग झूठ बोलने के बहुत कायल हैं। तो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ मीठे झूठ बोलने का हुनर। कड़वे सच से हमसे ना जाने कितने लोग रूठ गए। और ये जीवन है क्या, इसके बारे में दो लाइन बोलना चाहूंगा। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा। कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाँव। कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। यस। शायद यही है जीवन की परिभाषा। और जिंदगी में ओवर विश्वास किसी पे नहीं करना है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलेंगे जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो ये जीवन के कुछ सूत्र हैं। जी जी। और एक बात की राय और हम देंगे कि टेंशन उतना ही लो जितने से काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। क्या बात, क्या बात। ये दुनिया भी कितनी अजीब है दोस्त। जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना आ गया तो हर कोई गिराने के लिए तैयार बैठा है। हाँ, क्या जिंदगी बात। बहुत बहुत अच्छा।
तो सर, सफलता के बारे में हम बहुत चिंतित रहते हैं, हमारे सारे जो भाई बहन हैं वो सब चिंतित रहते हैं। तो सभी एक बार तालियां बजा करके अपने को यहाँ उपस्थित रहने का मुझे एहसास कराएं। फिजिकल तालियां सर। जी जी। ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई कि रात हो गई है, लोग शायद थक मार कर सोने के मूड में हों। जी जी। सबके मार रहे हैं तो रिचार्ज हो जाएगी। हम्म। सर, सफलता के लिए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा और इसको नोट कर सकते हैं पॉइंट्स को, बाकी जी तो हम बिल्कुल सर। डिस्कस करते रहेंगे। जी जी जी। सर, सफलता के लिए छोड़ना पड़ता है तो और फलता के लिए बातों छोड़ना को, पड़ता हाँ, सफलता के लिए छोड़ना पड़ता है और बातों को छेड़ना पड़ता है। अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सीखना होगा अपने सीनियर से, अपने गुरु से, अपने है। अपलाइन से। संजय सर अपन हेलो सर, सर कुछ बोल रहे थे, क्या आवाज आ संजय रही है सर? संजय सर कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ तो क्या आवाज आ तो रही है? देखो संजय सर आ जा रहा था। अच्छा तो वो दूसरे को बोल रहे हैं सर कि जहाँ से आवाज आ रहा है म्यूट कर लीजिए। हम्म। हाँ जी जी, ठीक 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 है। सर, आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ता है और ये सीखना होगा अपने अपलाइन से क्या इग्नोर करना है। जैसे जहाज में उड़ने के लिए कम वजन ले जाना होता है, ज्यादा ऊपर जाना है, जैसे रॉकेट ज्यादा ऊपर जाता है तो हल्का होने के लिए उसके कुछ पार्ट कुछ दूर जाने के बाद अलग हो जाते हैं। उसी तरह आप भी जिंदगी में आपको भी बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। और टीसी सर बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं कि झूठ ना बोलें, समय पे उठें, सुबह उठ जाएं, सबको नमन करें। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे वैष्णो देवी जाने के लिए आप क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ कटरा, कटरा में जो है सारे सामान को रख देते हैं होटल में, फिर छोटी सी एक बैग लेकर, एक दो कपड़े लेकर के आप ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो जब भी ऊपर के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना है, सफलता पानी है, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और छोड़ना पड़ेगा। किसी भी सफलता के लिए हमें बातों से हल्का होना होता है, हल्का होना जरूरी है। और इस बात को जरूर नोट कर लिया जाए कि हमेशा जो है जिंदगी में, अगर वैसे तो रिवेंज लेना ही नहीं है, लेकिन लेना है तो फिर स्वीट रिवेंज लेना है। स्वीट रिवेंज यानी मीठा बदला। जैसे महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे उतार दिया, नीचे फेंक दिया, उतारा नहीं, नीचे फेंक दिया। और बापू ने सारे अंग्रेजों को देश से बाहर फेंक दिया। ऐसा आंदोलन है, ये स्वीट रिवेंज है। तो इस तरह का रिवेंज लेना चाहिए, डायरेक्ट रिवेंज नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी की भी बात को दिमाग में लेकर मत ढोइए अगर आपको सफलता पानी है तो। क्योंकि बात को जब तक ढोते रहेंगे, जब तक आपके दिमाग में कोई बात घूमते रहेगी और आप सोचेंगे कि मुझे बड़ी सफलता मिले, तो सफलता थोड़ी मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। इसलिए ढोना नहीं है। किसी के भी निगेटिव बात को अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि दिल का अगर भार बढ़ जाएगा तो
फिर आपके अंदर केवल निगेटिविटी और निगेटिविटी आएगी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए किसी की भी नेगेटिव बात को अपने दिल पे नहीं लेना है। भगवान ने 2 कान दिए हैं, इस कान से सुनिए और इस कान से निकल जाने दीजिए। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं कि जो नेगेटिव बात है उसको इस कान से सुनिए, उस कान से निकालिए। जो पॉजिटिव बात है उसी पर केवल आप फोकस करें। और क्योंकि ये जो नेगेटिव बातें जो हमारे दिल में गड़ जाती हैं, कल भी एक मैंने शेर सुनाया था कि जब किसी की बात दिल में गड़ जाती है तो दिल के शीशे पे एक दरार पड़ जाती है। तो जब भी आपके दिल पे कोई बात गड़ जाएगी तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है, और इसलिए कभी भी दिल पे किसी की बात को गड़ने ना दें। और अगर बड़ा पैसा कमाना है आरसीएम से, बड़ा काम करना है आरसीएम से, तो कभी भी किसी की बात को दिल पे नहीं करने देना है। और ये कोशिश करनी है कि हम जो बातें हमारे लायक नहीं है, हमारी प्रोफेशन के लायक नहीं है, जो बात हमें आरसीएम में आगे नहीं ले जा सकती है, उस बात को अपने दिल पे नहीं लेना है। क्योंकि इस सफलता के को पाने के लिए दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है कि सफलता की यात्रा में पहली जंग हमें कुदरत से करनी होती है। क्या रंजीत महतो सर? यस सर, यस यस। हाँ, सफलता की यात्रा में पहली जंग हमें कुदरत से करनी होती है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हमें पैदल चलना है तो भारी वजन भी लेकर चल लेंगे, लेकिन अगर उड़ना है तो हमें हल्का होना ही पड़ेगा। और आप सर जानते ही हैं रंजीत माथुर सर कि डोमेस्टिक फ्लाइट में 15 केजी से ज्यादा वजन अलाउ नहीं करता है। जी 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 जी। क्योंकि हमें ऊपर जाना होता है तो फ्लाइट में तो वो ज्यादा वजन नहीं लेकर जाइए। इसलिए अगर आप किसी की बात से आपका दिल भारी हो गया है तो कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि किसी की बात, जो बात में हमारे काम की नहीं है, उसकी बात को कभी दिल पे लेकर के आपको काम नहीं करना है, ना आरसीएम के बारे में सोचना है। आप जानते हैं इस बात को कि जब ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा होगा, जब भी ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा होगा तब आपका प्रॉब्लम भी बड़ा होगा। जी। मेहनत करने के तो केवल 500 ही मिलते हैं सर। एक मजदूर जो मेहनत करता है, सुबह से शाम तक कुदाली चलाता है, उसको 500 मिलते हैं। लेकिन अगर आरसीएम में हम जो काम करते हैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको आरसीएम में लाते हैं, उनको आरसीएम में ज्वाइन कराते हैं, तो ये जो हम उसमें विश्वास डालते हैं, या जो उसके अंदर हम विश्वास डालते हैं कि नहीं आरसीएम में ऐसा हो सकता है कि आप इसके सामान को खाकर स्वस्थ रहें, और आपके अंदर स्वस्थ रहने के साथ साथ मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फ्यूचर सिक्योरिटीज भी मिल जाए। तो इस बिलीफ के साथ हमें आरसीएम में मिलता है 20,000 रुपये महीना। जब हम इस बिलीफ सिस्टम को कुछ लोगों के अंदर डाल देते हैं तो हमें मिलता है 20,000 रुपये। इसलिए केवल मेहनत से हम चाहेंगे कि आरसीएम में एक बड़ी कमाई हो, तो ऐसा नहीं है। जी। मेहनत करने वाले को कितना मिलता है? हमको 500 रुपये बस। जी। ये फीलिंग अपने अंदर रखनी है। बिलीफ सिस्टम को इतना ज्यादा बढ़ाना है सर। तीसरा पॉइंट है मेरा बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को इतना बढ़ाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा,
मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। और इसके बिलीफ सिस्टम के 3 रूल है। इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। बिलीफ सिस्टम के 3 रूल हैं सर, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बिल्कुल पहला बिल्कुल रूल है द बिलीफ जी कौन लेते लिखा तीन बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग, you hold in the beginning, यू होल्ड in the beginning of the journey, जर्नी of the journey, ऑफ द define the journey, define the journey। यानी शुरू में जो विश्वास काम करने के प्रति और उस विश्वास से जो आप आगे चलते हैं, तो ये परिभाषित करता है कि आपकी जर्नी कितनी बेहतरीन होगी। अगर पक्का विश्वास है तो जर्नी भी बिल्कुल आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचाएगी। दूसरा है सर इसका पॉइंट, यू कांट ट्रांसफॉर्म, you can't transform yourself till you transform your belief system। क्या बोले सर? यू कांट ट्रांसफॉर्म you you can't transform yourself, आप अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। till you transform क्या बोले आगे? your belief, till you transform हाँ वो तो लिख ही ले। your belief system, अपने बिलीफ सिस्टम को यानी विश्वास को अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर उस दिन परसों तरसों मैंने कहा था ना, एक लड़का है जो कहता है कि बस 10,000 की नौकरी मिल जाएगी तो हम बम बम हो जाएंगे, तो उसका विश्वास 10,000 तक है। और हमारा विश्वास है कि मुझे 1 करोड़ आरसीएम से कमाना है। तो अपने विश्वास को आप जो है तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं आप अपने को तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते 1 करोड़ कमाने लायक, जब तक आप अपने विश्वास को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेंगे। एकदम राइट। यू कांट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टिल यू ट्रांसफॉर्म योर बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं 1 करोड़ कमाने की दुनिया में बना हूँ, ये छुटपुट 1-2 लाख की कमाई के लिए नहीं बना हूँ। नंबर 3 पॉइंट सर इस बिलीफ सिस्टम का है, लाइफ विल पे लाइफ will pay the price, life will pay the price to you of belief, to you of belief। आप जो विश्वास करते हैं उसी का कीमत आपको मिलता है। हाँ, लाइफ में उसी का कीमत आपको मिलता है, आप जो जितना विश्वास करते हैं। आप अगर मेंटली विश्वास करते हैं कि आई एम मेड फॉर 1 करोड़, you will get the 1 crore। If you feel I am made for 10,000, you will get the 10,000। और सर एक बात मैं और बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो आईएएस, आईपीएस, दरोगा, डीएसपी ये लोग होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। कमाते होंगे चोरी का पैसा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पकड़ाते भी तो हैं, जेल भी तो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ये जितने ऑफिसर हैं इनको हम कहते हैं, जितने गेस्टेड ऑफिसर्स हैं इनको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। और हम क्या है सर? पब्लिक। तो वो हमारा क्या है? सर्वेंट है। तो कौन बड़ा है सर?
पब्लिक रंजित बड़ा सर, होगा। पब्लिक बड़ा है। ही इज ओनली ए सर्वेंट। वो चोरी चमारी करके बड़ा आदमी बन जाता है, वो अलग बात है, बट रियली इज नॉट बड़ा। क्योंकि उसका उसका एक इफेक्ट तो परिवार के लोगों पर पड़ता है ना सर। पूरा जी जी पता है। हम्म सर, तो थर्ड पॉइंट था बिलीफ सिस्टम, और चौथा पॉइंट जो है वो, और ये बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए बिलीफ जी। सिस्टम। मेरा सड़िया भी डाल दीजिए इसमें। हाँ। और ये जिंदगी में हमेशा सोचना है कि मैं जो अभी तक करते आया हूँ इस काम के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ, ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं पैदा हुआ है, मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। क्योंकि आपको पता है सर कि जब तक एक वकील अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का प्रैक्टिस करता रहा, तो बढ़िया खाना, बढ़िया कोट, बढ़िया ड्रेस सब पहनता था, लेकिन उसका नाम था वकील मोहनदास करमचंद गांधी। जी लेकिन जैसे ही उसने थॉट प्रोसेस को बदला, जैसे ही उसने अपने थॉट प्रोसेस को बदला, थॉट प्रोसेस के बदलने के बाद वो बापू बन गया। महात्मा गांधी। वो बापू बन गया, बाप, पूरे देश में सर, महात्मा गांधी, महात्मा हम लोग बोलते हैं। महात्मा बन गया। सही बात, महात्मा भी बने। जी हाँ, एक बस कंडक्टर ने जो अपने थॉट प्रोसेस को बदला, थॉट प्रोसेस में कितनी ताकत है वो मैं अब बताना चाह रहा हूँ। से एक कंडक्टर ने जो अपने थॉट प्रोसेस को बदला, तो बॉलीवुड का वो काफी जो है बड़ा सुपरस्टार बन गया। हाँ, रजनीकांत। रजनीकांत। जी जी। क्या सर? यस सर, यस सही सर। बात है। एक चाय वाले ने जो एक चाय वाले ने अपने थॉट प्रोसेस को बदला, तो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जी जी क्या बात। तो ये सोचना है कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मुझे बड़ा काम करना होगा। तो ऑब्जेक्शंस भी बड़े आएंगे आपके, और उस ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए आपको हमेशा कांटेक्ट में रहना होगा अपने सीनियर के। गुरु परंपरा शुरू से ही रही है सर अपने देश में। तो गुरु ही है कि आपको किसी भी दिक्कत से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल हो, निकाल देगा, वो तुरंत निकाल देगा, उसको पता है कि कैसे निकालना है। हमारे भारतवर्ष में एक पेपर वाला केवल अपने बिलीफ सिस्टम को बदल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जी जी। क्या कहे, जी सर, जी सही एक सर। बात। बिलीफ सिस्टम को बदल करके एक मिडिल स्कूल की टीचर आज वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। जी इसलिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को केवल बदल दें, इट विल ट्रांसफॉर्म यू इन एनी फॉर्म, जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान में हर गरीब आदमी यही सोचता है कि मुझे गरीब ही रहना है। क्या सोचता है सर? मुझे गरीब ही रहना। तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख कमाता है, तो वो सोचता है कि बहुत कमाई हो रही है, बढ़िया से दाल भात सब्जी खा ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन कहा जाए कि आज जरा ये फलाना को जो है कैंसर हो गया, 5 लाख रुपया डोनेट कर दीजिए, तो आप तुरंत जो है खींच जाएगा, मुंह सिकुड़ जाएगा, चेहरे का रंग ही बदल जाएगा। ऐसे अपने आप पेट थपथपाते रहते हैं लोग। तो सर इस दुनिया में, हमारे देश में हर गरीब यही सोचता है, क्योंकि फिल्म वालों ने एक गाना उनको सुना दिया है, कि मुझे गरीब रहना है। हर गरीब यही सोचता है कि मुझे गरीब ही रहना है, और वो गाना उन लोगों ने सुन रखा है और मन के अंदर रिपीट करते हैं कि जिंदगी है जहर तो जहर पीना ही पड़ेगा, और दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, कुछ इस तरह का गाना है ना सर। यस हाँ यस। हाँ। दुनिया में आए हैं तो जीना ही मतलब पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो मतलब जहर इंडिया पीना ही गाना है। पड़ेगा। और जिंदगी वो जहर पी पी करके जीतते रहते हैं,
और सुबह शाम बीवी से झगड़ा करते रहते हैं। तो सर ये बिलीफ सिस्टम जो है इसको हम लोगों को तगड़ा करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जिम्मेवारी तय करनी होगी। फिक्स योर, अपनी जो जिम्मेवारी है वो आपको तय करनी पड़ेगी कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाएंगे। जैसा आप सोचेंगे, जहां तक आप जिम्मेवारी लेंगे वहीं तक आप पहुंचेंगे। तो तय कर लीजिए आप अपनी जिम्मेवारी कि आपको जाना कहाँ तक है। और तभी ये सोच की जो थकान है ये आप भगा पाओगे। सूत्र दे रहा हूं है, सूत्र दे रहा हूं सर। ये जिम्मेवारी तय की सूत्र दे रहा हूं सर। सूत्र जी है जी। कि जिसकी मस्ती होती है उसकी हस्ती होती है। सूत्र दे रहा हूं सर कि जिसकी मस्ती होती है उसकी हस्ती होती है। मस्ती अगर आपको जिंदगी में करना है तो हस्ती ऊपर वाला जरूर देता है। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे कहीं भी जाना है तो फ्लाइट से ही जाना है, तो भगवान जो है अगर इस सोच के साथ, इस बिलीफ सिस्टम के साथ आप आज से शुरू कर दिए सोचना, तो भगवान आपकी हस्ती भी बढ़ाते जाएगा। क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। अगर पहले ही आपने सोच लिया कि बहुत मुश्किल काम है, जैसा शुरुआती दौर में मैं भी आरसीएम के बारे में सोचता था कि बहुत मुश्किल काम है, अगर ऐसा हम अभी तक सोचते रहते तब तो मेरा कुछ काम ही नहीं होता। और ऐसा जो जी लोग सोचते हैं वो गए काम से, ऐसा जो लोग सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल काम है वो गए काम से। इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं है। इस सोच को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है कि भगवान ने ये जो हमें काम दिया है ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। और अपने काम की अगर आप तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने काम को, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्योंकि सबके अंदर एक बजरंग बली है। और जब आप ये विश्वास करें कि हमारे अंदर बजरंग बली है, तो बजरंग बली को केवल बताना पड़ता है कि तुम ये समुद्र लांघ जाओगे, और वो लांघ जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो बचपन में ही सूर्य भगवान को खा गए थे। सर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोग भय दिया लोग, सुने हैं ना जी सर, पढ़े हैं ना जी जी हनुमान जी चालीसा हाँ में। जी जी। हाँ। सुनिए सर। इसलिए हम लोगों को जो है ये हमेशा सोचना है कि मेरे अंदर एक हनुमान है, और वो हनुमान की जब आप बिलीफ सिस्टम लाएंगे तो कोई भी काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और किसी की भी बात आपको हर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हनुमान जो है वो बिल्कुल हर्ट ही नहीं होते किसी की बात से, है ना। रावण ने उनको क्या क्या नहीं कहा रावण के दरबार में, लेकिन वो बिल्कुल हर्ट नहीं हुए, सब नॉर्मल स्थिति में सारा जवाब उन्होंने रावण को दिया। तो हमेशा अपने अंदर ये सोचना है, ये बिलीफ सिस्टम लाना है कि साम्यवाद, समाजवाद के साथ हमें इस देश में रहना है। सभी को भाई बहन की तरह देखना है। क्योंकि सर हमारी शास्त्रों में ये व्यवस्था है, सिखाया गया है कि किसी से भी अपने छोटे भाई बहन की तरह आप व्यवहार करें। सर आपने मानस में तुलसी बाबा ने कुछ लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अनुज सहित मिली ठिगबै ठारी। विभीषण को, विभीषण से जब मिले रामचंद्र जी तो शिला पे बैठे हुए थे, तो उनको शिला पे ही बैठाया अपने बगल में। कैसे? अनुज सहित, जैसे छोटे भाई हो। और उनकी प्रशंसा में उन्होंने बोला, बोले बचन भगत भय भरिहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा। वो लंकेश तो नहीं थे, लेकिन शुरू में ही उनको कह दिया कि कहु लंकेश, माने उनको कह दिया कि यस राजगद्दी तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। हाँ, जी तो उन्होंने कहा कि कहु लंकेश सहित परिवारा,
कुशल कुठार बास तुम्हारा, जहाँ आप रहते हो वो तो अच्छी जगह नहीं है, बहुत जो है कुठार है, वहाँ पे बहुत खराब खराब बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो हम लोग को भी जब हम आरसीएम का काम जाते हैं तो बहुत खराब बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन जी हमको अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। और सर आप हमारे जितने भी एसोसिएट मेंबर हैं या आगे आने वाले हैं, वो सोचते हैं कि रंजीत सर के पास चूंकि कार है ना, सुरेश सर के पास कार है, इसीलिए ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। तो इन सब बातों को अपने दिमाग से हटा लेना है सर, क्योंकि छोटी सोच अगर होगी दिमाग में तो सफलता भी छोटी ही मिलने को है ना। हमारे तरह जो है वो ईगल तक ही जाइएगा, फिर जो है मुश्किल हो जाएगा रॉयल्टी तक जाना। इसलिए छोटी सोच मन में रखनी नहीं है, आपको अपने काम को कभी छोटा करके नहीं देखना है। और विभीषण जो है लड़ाई के वक्त श्री राम भगवान को देखता है और वो कहता है कि रावण रथी बीरथी रघुवीरा, रावण तो रथ पे है और महाराज आप तो जो है बिना रथ के हैं, बीरथी हैं। देख विभीषण भय अधीरा, बहुत अधीर हो जाता है कि ये जीतेंगे कैसे रावण से लड़ाई। रावण तो राजा है, तो वो तो एयरफोर्स वन में आया हुआ है, और श्री राम के तो न पैरों में चप्पल है, न शरीर पे तन पे अच्छे कपड़े हैं, और ना ही रथ है। वो विभीषण बहुत अधीर हो जाता है। नाथ न रथ नहीं पद त्राणा, यानी जूता भी पैर में नहीं, पद त्राण माने जूता। तो श्री राम भगवान राम जवाब देते हैं, सुनहु सखा, ये शौर्य और धीरज जो है ना, ये मेरे रथ के दोनों पहिए हैं। पहला चक्का है शौर्य और दूसरा चक्का है धीरज। धन्यवाद। हाँ, और सत्य और शील नाम के दो घोड़े हैं मेरे रथ में, भले तुमको दिखाई न दे। हाँ, और विवेक विनम्रता, यानी संयमित भाषा और संयमित कर्म, धन, ये सब जो है से सजा हुआ, अस्त्रों से सजा हुआ मेरा ये रथ है। और लगाम जो है ये क्षमा का, क्षमा और कृपा जो है मेरे रथ का लगाम है, मेरे घोड़ों का लगाम है। और तुम कहते हो कि मेरा सारथी भी नहीं है, तो ईश भजन मेरा सारथी है। चौपाई में तुलसीदास ने इसको बड़ा अच्छी तरह से लिखा है कि ईश भजन मेरा सारथी है, इसलिए मेरी जीत तो निश्चित है, ऐसा विभीषण को समझाते हैं राम जी। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट है सर, टीम मैनेजमेंट। सर मैं आज थोड़ा ही बोल पाऊंगा क्योंकि फिर नेक्स्ट डे कभी रख दीजिएगा सर। जी 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 हाँ, टीम मैनेजमेंट। ये टीम मैनेजमेंट तब आता है जब अपने अपलाइन पे लाइफ लाइन का भरोसा हो और लाइफ लाइन का अपलाइन के ऊपर भरोसा हो। तर्क से कुछ नहीं होना चाहिए, तर्क से आगे बढ़ना है सर, तर्क से महान होना होगा। एक बार भगवान कृष्ण जो है भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते अचानक उनको बेचैनी हुई, वो भाग करके बाहर गए। हाँ, और फिर बाहर से अंदर आ गए, तो रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान आप क्यों दौड़े दौड़े बाहर गए और फिर थोड़ी देर बाद लौट आए। बोले नहीं नहीं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा था, उसको पागल समझ करके पत्थर मारे थे, और उसने जब पत्थर मारना शुरू कर दिया तो मैंने सोचा कि मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं लौट आया। तो सर आपको आरसीएम का काम करने जब जाएंगे तो लोग आपको पागल ही समझेंगे, और पागल की जो परिभाषा वो है जो पा गई।
जिसको मिल गया। पागल की परिभाषा है सर सुरेश सर, जिसको जो पा गई भोजपुरी में, ठीक ना, जी जी जिसको जी मिल गया। हाँ, जी तो आपको हमको भी लोग पागल ही समझते थे। लगता है डॉक्टरवा की डॉक्टरी नहीं चल रही इसलिए आरसीएम कर रहा है। जी उनको पता ही नहीं कि 11 बजे रात तक हमको फुर्सत नहीं मिलती है डॉक्टरी से। पागल का होता है पाने के लिए गतिशील होना होगा लगन से। हाँ, पागल हाँ, को। वही भोजपुरी में जिसको बोलते हैं पागल। हाँ, हाँ हाँ, पा गया एक मैं लाइन में पागल। आप एक लाइन में आप बोल दिए। हाँ, जी और सर अपना परिचय जो है वो हमेशा जो है अपने, मैंने शुरू में जो परिचय दिया कि मैं रंजीत कुमार सर का लाइफ लाइन हूँ, इसी तरह का परिचय सबको देना चाहिए, है ना। जी 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 राम, अशोक वाटिका में सीता जी ने परिचय पूछा कि तुम कौन हो भाई, तो कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी। अपना परिचय देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, माता जानकी जी, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है इंस्टीट्यूशनल प्राइड रखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही सर? पूरा जी पूरा जी पूरा जी। सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ये 7वां पॉइंट होगा। 6ठा पॉइंट था अपने पर भरोसा करना, और 7वां पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल जो है प्राइड, इसको हमेशा रखना चाहिए सबसे ऊपर। अपने सीनियर की परिचय को ही अपना परिचय बनाइए, ठीक ना। सीनियर जी है तब आप हैं, सीनियर ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे। इसलिए हनुमान कहते हैं राम दूत में मातु जानकी। और पहले मैंने कहा था कि हमेशा जो है इस बिजनेस में समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों को लेकर मेंटली चलना है। जिस तरह से राम जी के बारे में हमने बताया कि उन्होंने भाई की तरह विभीषण को बगल में बैठाया, और विभीषण को रावण ने लात मार करके लंका से निकाल दिया। तो अहंकार रावण को अहंकार पर भरोसा था, और इसका परिणाम क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। जी कभी भी अहंकार के वशीभूत होकर के हम लोग को कोई काम नहीं करना है। बस अपलाइन की देश में और अपने पुरुषार्थ से हमेशा काम करना है, ठीक है सर। ओके जी। सर। एक 5 मिनट का और समय लूंगा सर, फिर इसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि एक दिन का मुझे और समय चाहिए इसके आगे बिल्कुल बताने बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन नहीं, आपको हमेशा चाहिए हम लोग का समय। सर एक गिलहरी की कथा आती है जी रामचरितमानस में। यस सर, जब बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी जो है बालू में लौट रही थी। नल नील जब सेतु बना रहे थे तो गिलहरी बालू में लौट रही थी और जाकर समुद्र में अपने शरीर के सारे बालू को धो लेती थी। तो एक बंदर ने पूछा कि बहन गिलहरी, ये जो तुम कर रही हो इससे पुल बन जाएगा क्या? तो वो बोली कि पुल बने या ना बने, लेकिन पुल बनाने वालों की जब लिस्ट बनेगी ना तो उसमें मेरा भी नाम रहेगा। जी हम जी लोग जी जी। आरसीएम के लोग हैं, लोग आए ना आए, जुड़े ना जुड़े, क्योंकि यह मिशन है, यह अभियान है, और मेरा काम है हर आदमी को बताना, हर आदमी को अवेयर करना। हम इसलिए नहीं जाते कि हम सबको जोड़ लें, हर गधा बिल्ली को हम थोड़े जोड़ लेंगे, लेकिन हमारा काम है चूंकि अवेयर करना, तो हम सभी को अवेयर करेंगे, जी ठीक ना। तो इसलिए कौन जुड़ता है और कौन नहीं जुड़ता है इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और आज मैं, हमारे पास सर करीब 18-19 पॉइंट है, तो आज मैं 8 पॉइंट तक बताऊंगा, है ना। जी जी उसमें जी है केवल इंस्टीट्यूशनल प्राइड पे हमने बता दिया कि हमेशा अपना परिचय अपने अपलाइन के संदर्भ में ही देना चाहिए। यू आर नथिंग, अपने को समझना हम कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी अपने अपलाइन की कृपा से हैं।
और ओनली एक्सीलेंस, नो एक्सक्यूज। आठवां जो मेरा पॉइंट है सफलता पाने के लिए वो है ओनली एक्सीलेंस। रंजीत माथुर सर, मेरी बात समझ में आ रही है? जी जी ओनली जी एक्सीलेंस है, केवल केवल हमें बेहतर से बेहतर करना है, कोई नॉट एक्सक्यूज नहीं, सर आवाज कोई नहीं बोले ओनली। ओनली एक्सीलेंस, विदाउट एक्सीलेंस, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं कि आज तबीयत खराब हो गई, आज पैर में ये हो गया, आज पेट गड़बड़ हो गया, आज मैडम का जो है कमर में दर्द हो गया, नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज। केवल बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करना है, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना। और ये कब होगा? जब अपलाइन की कृपा आप पे रहेगी, तभी होगा। और हमेशा अपलाइन को, और एक दो लोग अगर और हो जाए तो ज्यादा बेटर है। कहीं भी अगर किसी को बताने जाना है तो जरूर एक दो आदमी के साथ जाएं। दूसरी बात है, एक कहावत है सर कि अगर आप बड़े लोगों से दोस्ती करते जी हैं तो पहले उनका हाथ मांगने का हथिसार बनवा लीजिए। कहने का मतलब है कि जिस स्टेटस के आदमी से आप मिलने जा रहे हैं, कुछ अपने स्टेटस को मेंटेन करते हुए जाए, जैसे तैसे। जी हम्म, ये तो जैसे हम किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम, अगर हमारे पास कार है तो कार से आए, नहीं टू व्हीलर है तो टू व्हीलर से जाए, जी ठीक ना। और वेल ड्रेस्ड होकर जाए और अपनी बातों के सौंदर्य से उसको सम्मोहित करें। हम्म तो सर आठवां जो मेरा पॉइंट था वो था ओनली एक्सीलेंस, जी नो जी एक्सक्यूज। इस काम में, आरसीएम की सेवा में, आरसीएम के हम सिपाही हैं। इस सिपाहीगिरी में, ये जो हमारी ड्यूटीज है, इस ड्यूटी में कोई एक्सक्यूज नहीं मांगना है कि सर सर दर्द हो रहा था इसीलिए नहीं गए आज। नो एक्सक्यूज। काम को आसानी से लेना है। और जब आप देखेंगे, जब आप काम में डूब जाएंगे तो कोई बीमारी ही नहीं रहेगी आपके पास। और हमेशा प्रोफेशनल बन करके इस काम को करना है। हाँ, परिचय देने से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो आरसीएम की लिए बात करने आए हैं, ये कहने से पता नहीं क्यों डरते हैं। हम्म, इस अभियान में आरसीएम का नाम ही नहीं लेना, उन्हें लगता है कि उन्हें लगता है कि वो कुछ बहुत। नेटवर्क सर बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है लगता है डॉक्टर साहब। माता कौशल्या ने राम से पूछा कि राम, तुमने रावण को मार दिया? तो राम ने जवाब दिया कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण तो रावण को तो मैंने मारा, उसके घमंड ने। इसलिए कभी भी ये अपने ऊपर घमंड नहीं करना हो, किसी भी बात का घमंड नहीं। बी सिंपल एंड कनेक्टिव, हर आदमी से कनेक्ट होने की बात सोचना है। और जब जैसा तब तैसा वाला नियम अपनाना है, ठीक ना। जी 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 सर। और हम, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जरूरतमंद की हमेशा सेवा करो, हमेशा जरूरतमंद की सेवा करो। क्योंकि हो सकता है ये बड़ी इनकम ऊपर वाले ने आपको इसीलिए दिया है कि आप जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। तो हमेशा जो है, जितने जरूरतमंद लोग हैं आपके आसपास में, अड़ोस पड़ोस में, आपको लगता है कि रियली इसको मुझे हेल्प करने की जरूरत है, तो हेल्प करें। मैं भी करते रहता हूँ सर करके। क्योंकि ये जो हेल्पिंग एटीट्यूड और
भरोसा, ये आपको अपनी लड़ाई जीतने में मदद करेगा। ये जो आरसीएम की लड़ाई है ना, आप सिपाही है ना आरसीएम के, तो आप आरसीएम के सिपाही होकर इस मिशन में जो आप चल रहे हैं, तो इस लड़ाई को जीतने में भरोसा और दूसरों को हेल्प करने की जो टेंडेंसी है ना, आपको मदद करेगा। सर, आपको पता होना चाहिए कि राम की सेना में जितने भी लोग थे, वो कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़े थे, कभी नहीं। जी 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 जी। और सारे छोटे छोटे लोग थे। मतलब माँ सीता को तो अशोक वाटिका में हनुमान को देख करके भी शक हो गया, तो फिर बाद में भूधरा खार शरीरा उन्होंने दिखाया, तब विश्वास हुआ माँ को। तो राम की सेना में बहुत छोटे छोटे बंदर थे, और सब लोग माने बहुत क्या कहेंगे कि अपनी टेक्निक में बहुत एक्सपर्ट नहीं थे लोग, लेकिन इतना भरोसा था राम को कि उस भरोसा के से उन्होंने लड़ाई जीत ली, वो पर इतना भरोसा था। तो हमेशा अपने डाउन लाइन पे, लाइफ लाइन पे भरोसा रखिए, और भरोसा रखेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और हमेशा जो है अपने अप लाइन पे भरोसा 100% रखें, क्योंकि अप लाइन जो है हमेशा आपकी भलाई चाहता है, वो कभी नहीं चाहता है आपकी किसी तरह की बुराई, वो हमेशा आपकी अच्छाई और अच्छाई और अच्छाई चाहता है। सर, आज इतने ही शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ, फिर अगले दिन हम लोग बात करेंगे। आज हमने 10 पॉइंट पे बात कर लिया है ना। जी 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 सर। जो है मेरे पास करीब 10 पॉइंट और हैं, 11 पॉइंट, उस पर बात करेंगे। थैंक ओके यू सर, वेरी मच, बहुत बहुत टाइम धन्यवाद सर। राजेश सर, आज की बातचीत का फीडबैक आप लीजिए सर। सर उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, मैसेज किए हैं वो। वो हम ही किए हैं, राजेश सर गया। अच्छा, ओके। थैंक यू सर। बाकी क्या बताएं सर, आपके तो अ, मधुर बातों के लोग भूखे हैं, और हम तो उसके कायल हैं। बहुत कुछ नई नई जानकारियां मिलती है, और वो पर्सनल लाइफ से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक बहुत ज्यादा काम आती है। तो बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों से फीडबैक लेने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले, सबसे नजदीक में अंजलि मैडम आपको काफी समय देती हैं, तो अंजलि मैडम से आज स्टार्ट करते हैं। बताइए मैम, आज आपने नया क्या सीखा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया। और कहाँ सर, अब वैसा तो कहाँ समय लेते हैं, कहिए कि किसी की नजर लग गई, सर के साथ अब समय मिलता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या बोलूं सर, आप ही लोगों की नजर लगी है।